नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। टायर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अपोलो टायर्स ने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। ये कंपनी जो अब तक प्रॉफिट में चल रही थी, इस क्वार्टर में ये भी घाटे में आ गई है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्यों ये घाटे में आई। कुछ चीजें उन्होंने अपने लेटर, जो उन्होंने कंपनी ने लेटर लिखा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उन्होंने दो चीज जाहिर की है। उन्होंने इश्यूएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडीज जो है वो 1000 करोड़ के वो इश्यू करने की आज उनकी जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड की मीटिंग, तो वो मीटिंग में उनको इसका अप्रूवल मिल गया है। तो 1000 करोड़ के जो है वो अमाउंट इकट्ठा करेंगे एनसीडी के थ्रू। और 5 करोड़ 40 लाख के वो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेंगे। तो उसका भी उनको अप्रूवल मिल गया है। मित्रों, ये है उनके रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। ये है क्वार्टर 1 के रिजल्ट जून क्वार्टर के। ये है मार्च क्वार्टर। ये है जून क्वार्टर पिछला साल। और ये है पिछला साल भर के फिगर 19-20। सारे फिगर मिलियंस में है, हम करोड़ में बात कन्वर्ट करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। 2900 करोड़ की उनकी इनकम रही है इस क्वार्टर की, 2900 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 3607 करोड़ की थी। तो यहाँ पे उनको 707 करोड़ की इनकम का लॉस हुआ है, जिसका प्रमुख कारण कोरोना ही रहा। कोरोना के चलते बिजनेस पे इम्पैक्ट थी। तो ये बाकी कंपनीज में भी हमने देखा है और इनको भी इनकम में लॉस होता दिखाई दे रहा है। बात करें उनके एक्सपेंस की, तो 3062 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 3540 करोड़ के थे। तो उन्होंने एक्सपेंस में गिरावट तो की है, लेकिन वो उतनी नहीं सब्सटेंशियल, और शायद वो कर सकते थे। और इनफैक्ट हम इनके एक्सपेंस के बारे में आगे भी बात करेंगे, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी साल ब साल जो है वो कम ही होती जा रही है। तो हम एक्सपेंस के बारे में आने वाली स्लाइड में और बात करेंगे। लेकिन इस क्वार्टर की अगर बात करें तो इनकम हुई है 2900 करोड़ और एक्सपेंस हुए हैं 3062 करोड़। तो एक्सपेंस हो गया है ज़्यादा, जिसका मतलब है कि 162 करोड़ का उनको लॉस हो गया है, जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच का। इससे पहले आप कोई भी क्वार्टर देखेंगे तो उनको लॉस नहीं हो रहा था, हाँ प्रॉफिट कम हो रहा था, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में 176 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल भर में 543 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये कंपनी लगातार बेसिस पे प्रॉफिट उसने अच्छा खासा बना के चल रहे थे वो। लेकिन इस क्वार्टर में ये कंपनी भी जो है वो लॉस में आ गई है। हालांकि उनको एक डिफर्ड टैक्स की एक बेनिफिट मिला है 33 करोड़ का, तो इसके चलते वो घाटा थोड़ा सा कम हो गया है। वो उनको माइनस में है तो वो उतना आ गया, मतलब उनको रिफंड आ गया। तो उनका जो है प्रॉफिट है वो घट के 134 करोड़ फाइनली रह गया, जिसको हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं इस क्वार्टर का। तो 134 करोड़ का नेट लॉस हुआ है अपोलो टायर्स को इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 77 करोड़ का गेन था या प्रॉफिट था। तो यहाँ पे 77 करोड़ से 77 करोड़ के प्रॉफिट से वो 134 करोड़ के घाटे में आ गया है सिर्फ 3 महीने में। ये है कोरोना की इम्पैक्ट। यही कारण रहा कि उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो घट के -2.26 हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 1.36 था। पिछले साल में ये 2.48 था, पिछले साल वाले क्वार्टर में। और पूरे साल की अगर बात करें पिछले साल में, तो वो 8.33 था। तो अभी तो ये मुश्किल लग रहा है कि ये अचीव करना। अगर इनका पिछले साल का ये क्वार्टर सबसे बेस्ट था उनका, जहां उनको 2.48 का परफॉर्मेंस मिला था, 2.5 के आसपास का। तो अगर मैं मान भी चलूं कि ये लोग जोर मार लगा के इसको अगर अचीव भी कर लेते हैं और बाकी के 3 क्वार्टर में ये 2.5 भी करते हैं, तो अगले 3 क्वार्टर का उनका अर्निंग पर शेयर होगा 2.5 के हिसाब से 7.5। लेकिन क्योंकि इस क्वार्टर में 2.26 का घटा हो गया है, तो 7.5 में से ऑलमोस्ट उतना ही निकल जाएगा। तो ये 5 सवा 5 के आसपास रहेगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसका ईपीएस जो है वो 4 से 5 या 5.5 के बीच में ही रहेगा इस साल भर का। जैसा मैं कह रहा था, इनकम का हम फिगर देखेंगे पिछले 5 साल की, तो इनकम में उनकी एक ठीक ठाक इंप्रूवमेंट होती रही है। यहाँ पे देखिए, ये 11,900 करोड़, फिर 13,300 करोड़, 14,900 करोड़, 17,600 करोड़। तो यहाँ तक तो इनकी इनकम कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ ही रही है। लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ देखो, इस साल में, तो ये साल भर के फिगर है 16 से लेके 20 में, तो इस साल में 19-20 के साल में उनकी इनकम में कटौती आई है। लेकिन ये फिर भी जस्टिफाइड है, उसको समझा जा सकता है। इस साल के अंदर रिसेशन का माहौल ऑलरेडी चालू हो गया था। ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, ट्रक कंपनी हो गई, बाइक की कंपनी हो गई, सबके सेल कम हो गए थे। और अपोलो टायर्स इन सब मतलब ये जो ओईज है, ओई मतलब कंपनी, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उनको डायरेक्ट भी सप्लाई करते हैं और मार्केट में भी सप्लाई करते हैं। तो गाड़ियों का सेल कम हो गया तो ओई वाला सेल कम हो गया।
और जो मार्केट वाला सेल है वो वैसे भी कम हो गया, क्योंकि लोग अब गाड़ियाँ ही कंपैरेटिवली कम हो गई या चेंज नहीं करा रहे, सेंटिमेंट्स थोड़े से खराब है, उसके चलते थोड़ी इनकम कम हुई है, वो समझ सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आ रही वो है उनका नेट प्रॉफिट। भाई जब आपका 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था तब 1126 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, यहाँ इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट कम हो गया, वो 1100 करोड़ पे आ गया। अच्छा ठीक है, आगे आगे भी इनकम बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे भी कम हो रहा है, ये 723 पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे इनकम फिर से 14,000 से बढ़ से 17,600 पे चले गए, ये इनका प्रॉफिट 723 से घट के 679 पे आ गया। तो ये हो क्या रहा है, इनकम इनकी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट उनके कम होते जा रहे हैं। उनके एक्सपेंडिचर जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर पे शायद उनका कंट्रोल नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अगर उनके ऊपर उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो प्रोबेबली ये प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी कम ही होती जाएगी। तो ये अभी तो और फंड इकट्ठा कर रहा है, जैसे हमने आगे देखा एनसीडी से इकट्ठा कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू शेयर दे के पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो फंड तो आप रेज कर रहे हो, वो मिल भी जाएगा, लेकिन एक्सपेंस फ्रंट पे अगर काम नहीं हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, और यही सबसे बड़ा वरी रहेगा सबके लिए। ये है उसका प्राइस चार्ट। अगर हम देखें 95 में ये 12-13 रुपए का शेयर हुआ करता था, और आज 25 साल बाद ये 115 के आसपास का रिटर्न है, तो मोटा मोटा 9 गुना शेयर हुआ है 25 साल में, तो ये कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, ये आपको सेविंग्स अकाउंट के बराबर ही रिटर्न मिला है, कोई ज़्यादा बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है ये। इनफैक्ट ये कभी 300 तक चला गया था, उसके बाद से जैसा हमने कहा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो ये अभी तक तो अच्छा शेयर प्रूव नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म में। और यही कारण है कि आप देखिए इंडस्ट्री का पीई भी, इंडस्ट्री जो है टायर इंडस्ट्री, तो उसका एवरेज इंडस्ट्री का पीई है ये 18-19 के आसपास का। तो मार्केट सारे टायर कंपनी में किसी का पीई ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो सारी कंपनियों का अगर इकट्ठा कर ले लिस्टेड का, तो उनका पीई जो है वो 19 का है। तो अगर आप देखोगे तो ये मार्केट के अंडर परफॉर्मर में, मतलब जो खराब परफॉर्मर जो होते हैं उसमें से एक है, क्योंकि उसका पीई कम है। तो वैसे भी थोड़ा मार्केट का कॉन्फिडेंस इस कंपनी को लेके वैसे भी थोड़ा डाउन ही ऐसा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा अभी ईपीएस जो है वो उसमें कम होने की और गुंजाइश है, ये ईपीएस जब ये 8 के आसपास है, तो ये अभी ऐसे जैसे चलता रहा, अगर आने वाले क्वार्टर में अगर जोर भी मार देंगे तो 5.5 के ऊपर तो ये किसी हालत में नहीं जाएगा। तो अगर 5.5 भी अगर आप ले लो, अगर आप 6 भी ले लो, अगर आप 6 भी ले लेते हो, तो ये हिसाब से अगर आप इसको गिनोगे तो 53%, ये तो आप यहाँ पे साफ साफ कटौती दिखाई दे रही है, मतलब ये 70-80 के आसपास की रेंज अभी दिखाई दे रही है। तो ये अगर परफॉर्म चलेगा तो ये 100, मतलब ये आप इसके प्राइस में करेक्शन होता हुआ देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ऐसा अभी तो लग रहा है कि ये इसका प्राइस जो है वो टूटेगा आज के रिजल्ट के बाद। मित्रों यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी आपको लगातार मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।